महाराष्ट्र की एक बाई थी, उसका नाम था सखू बाई। वो एक भक्त परिवार की बेटी थी और ऐसे परिवार में ब्याही गई जो महादुष्ट थे। उनके यहाँ कथा कीर्तन सत्संग संत महात्मा कुछ नहीं, कोई जानता ही मानता नहीं था, भगवान के प्रति किसी को भाव नहीं था। भक्त ही दयालु होता है, विमुख प्राणी तो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। तो सखू बाई के साथ भयंकर कठोरता क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन बेचारी सब कुछ सहती, सेवा में दिन रात लगी रहती। बड़ी पीड़ा रहती कि मैं भजन सत्संग के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं है। पंढरपुर की यात्रा जा रही थी, वारी यात्रा, पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जो पैदल यात्रा निकलती है आषाढ़ में। उस यात्रा में हजारों लोगों को जाते हुए देखा तो वो व्याकुल हो गई कि जीवन में एक बार पंढरीनाथ का दर्शन तो कर लूं, अब तक मैंने दर्शन नहीं किया, लगता है यहाँ तो मैं मरी जाऊंगी। वो भीड़ के साथ चली गई। घर वालों ने कहा कहाँ गई सखू बाई? अरे वो तो गई 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 गई, कहाँ गई कहाँ गई? अरे वो तो भीड़ के साथ गई। दौड़े लोग महाराज, पकड़ लाए, पकड़ लाओ, बड़ी पिटाई हुई। उसके आदमी ने, पति ने पिटा, मैया ने पिटवाया, सास ने, पीट इसको, मार इसको, पिटाए, पीट करके खंभे से बांध दिया। भाग के जा रही, देखते कहां भाग के जाते। ऐसे निर्दयी लोग थे। भूखी प्यासी सखूबाई 24 घंटे तक बंधी रही। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। स्वयं श्री पंढरीनाथ भगवान एक महिला के रूप में आए, आकर के बोले बाई क्यों बंधी हो? रोती हुई उसने कहा क्या करूं, मैंने ऐसे पाप कर्म किए पूर्व जन्म में जिससे मैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भी श्री पंढरीनाथ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती। सोचा था कि यातना भोगते भोगते मरना तो है ही, एक बार भगवान का दर्शन तो कर लूं, पर किसी का दोष नहीं, मेरे पाप ही ऐसे हैं। मुझे मारा पीटा गया और मुझे बांध दिया गया। अब लगता है कि उनके दर्शन की विकलता में ही प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो महिला दूसरी तो थी ना, वो पंढरीनाथ जी ही थे। बोले देखो बहन कोई बात नहीं, दुखी मत हो, हम तुमको खोल देते हैं, तो तुम चली जाओ, दर्शन करे आओ। अरे महाराज मैं तो गई थी दर्शन करने, बीच से पकड़ लाए, पिटाई ऊपर से भई, फिर भागूंगी, फिर पकड़ी जाऊंगी, फिर पीटी जाऊंगी। ऐसा है कि तुम्हारे स्थान पर मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूं और तुम चली जाओ। अरे राम राम, आप भला क्यों बंद होगी? देखो तुम्हें मेरी सौगंध है। खोल दिया ठाकुर जी ने उसको, खुद बंध गया उस स्थान पर। अब वो चली गई, दौड़ी भई, पंढरपुर चली गई। और पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया। दर्शन करके इतनी आनंदित भई, इतनी आनंदित भई कि उस आनंद में उसके प्राण निकल गए। दर्शनानंद में उसके प्राण निकल गए, प्राण भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिए। गांव के लोग थे, बोले वो तो अमुक की बहू है, बेचारी मर गई, अब तो सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव है, अब इसका संस्कार कर दो। तो चंद्रभागा नदी के तट पर
सखूबाई का संस्कार कर दिया। सुना है कथा कि नहीं? और ठाकुर जी वहां बंधे खड़े और सखूबाई का तो संस्कार हो गया। अभी गांव के लोग लौटे नहीं, इसलिए सूचना नहीं। और इधर घर वालों के मन में आया कि अरे 48 घंटा होने को है, मर जाएगी, खोल दो, कोई बात नहीं, खोल दो, इसको खोल दो। तो घर वालों ने खोल दिया। वो पहचान ही नहीं पाए कि सखूबाई नहीं, वो सोचे सखूबाई ही है। भगवान की ऐसी कृपा भई कि घर के सबका स्वभाव बदल गया, सबका स्वभाव। अब सब बहू को एकदम हाथ पे लिए घूमे, अरे अरे बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, क्षमा करो। सब घर का काम करें ठाकुर जी। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये अच्छी आफत है, ठाकुर जी कहाँ चले गए? मूर्ति खड़ी है, ठाकुर जी तो यहाँ ही नहीं। ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर जी तो बहू बने हैं, घर में झाड़ू बहारू लगा रहे हैं, चकिया चूल्हे का काम कर रहे हैं ठाकुर जी तो। तब श्री रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है ही हैं। जहाँ सखूबाई का संस्कार किया गया था, वहाँ की भस्म पर जैसे ही अमृत छिड़का, रुक्मिणी जी ने उसकी भस्म की ढेरी से सखूबाई पुनः प्रकट हो गई और कहा तुम चली जाओ, वहाँ ठाकुर जी फंसे पड़े हैं, वहाँ तुम चली जाओ। और इधर गांव के लोग गए तो उन्होंने जाकर कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम्हारी बहू तो हम लोग जला के, अरे क्या बोलते हो जला के? अब हमारी बहू कहीं गई नहीं, वो घर में काम कर रही है। और तब तक असली सखूबाई आ गई तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तब घर वालों को पता चला कि इतने दिन तक ठाकुर जी ही घर में चौका बर्तन कर रहे थे। ऐसा भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह भगवान को छोड़कर कौन करेगा? लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, इंद्रादि देवता जिनके चरणों की सेवा करते, भगवान किसी की बहू बेटी बन के भी घर में चौका बर्तन करते हैं। पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझ सुननी के, भिद्यो न कुल सिंहते, कठोर चित कबहु प्रेम सिय पीखे। आपने भक्तों के साथ जो उपकार किया है, उसको आपके भक्तों के चरित्रों को सुनते समय हमने सुना है, समझा है। फिर भी उन भक्तों के मंगलमय चरित्रों को सुनकर भी हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, जो पिघलता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, शरीर में रोमांच नहीं होता, नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं छलकते हैं। हे प्रभु, हमारा हृदय कभी श्री जानकी जी के प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के प्रेम में कभी द्रवित नहीं होता। इसलिए कीजे मोह को जम जात ना मई, इसलिए हमको यम यातना तो मिलनी ही चाहिए। नरक की यातना हमको भोगनी चाहिए, मिलनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी कथा कहते थे, और ऐसे महान प्रेमी अनुरागी रसिक महापुरुष भगवत चरित्र कहें तो कौन ऐसा है जिसका हृदय द्रवित न हो। सब श्रोता रोते थे। एक कोई
बाहर से महंत जी आए थे वृंदावन में, बड़े प्रतिष्ठित स्थान के महंत थे, संपत्तिशाली मठ के मठाधीश थे। खूब बढ़िया मटका वटका का कपड़ा पहन के महंत, मोटे तगड़े, सुंदर हृष्ट पुष्ट, गोल मटोल। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते हैं कि स्थान का गेट और महंत का पेट बड़ा तो होना ही चाहिए। स्थान का गेट और महंत का पेट गोलमटोल थे। आओ आओ महंत जी, आओ आओ, विराजो विराजो। उनको आसन देते, लोग बैठ जाते कथा में। अब उनको बड़ा संकोच लगता है कि भगवान के प्रेम में सब रोते हैं, अब मैं रोने ही नहीं आता, मुझे, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो प्रेम तो वस्तुतः नहीं था उनके भीतर, पर उनको शर्म लगती थी, लोग क्या सोचेंगे बताओ, इतने बड़े मठ के महंत, ये भगवान का प्रेम ही नहीं इनके भीतर, रोते नहीं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, अपनी माला झोली में ही लाल मिर्चा का पाउडर, बड़ी तीखी लाल मिर्चा का पाउडर जो है वो लेके आए। और जब जैसे कथा शुरू हुई तो जैसे ही लोग रोने लगे तो उन्होंने, माला झोली में तो हाथ रहते ही महात्माओं के, ऐसे ऐसे थोड़ा मिर्चा उंगलियों में लगाया, लगा के ऐसे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया। अब स्वाभाविक है, लाल मिर्चा आँख में लगेगा तो आँख में तो आंसू आएगा ही। तो जैसे ही आँख से आंसू आना शुरू हुआ, लोग कितने प्रेमी हैं, अब तो गीली आँख में फिर मिर्चा लगा लें। मिर्चा, आँख लाल हो गई, खूब आँख में आंसू आवे। लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन श्री गदाधर भट्ट जी समझ गए कि ये आंसू मिर्चाई वाले आंसू हैं, ये प्रेम वाले आंसू नहीं हैं। तो वे व्यासपीठ से, जैसे ही कथा हुई, व्यासपीठ से उतरे और उतर के उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जो आंखें भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते समय द्रवित न हो, उनमें सुरमा नहीं, गुलाब जल नहीं, उनमें तो लाल मिर्चा बहुत झोंक देनी चाहिए। क्यों नहीं भगवान के प्रेम में गीली होती आंखें? आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाया, एक प्रेमी महापुरुष का आलिंगन होते ही उनके भीतर प्रेम, वास्तविक प्रेम जग गया और वे कृतार्थ हो गए। मेरा एक विश्वास है, हो सकता आपका हो न हो, मेरा एक विश्वास है कि जिसको कभी आंख में आंसू ना आते हों, वो ईमानदारी से भरत चरित्र पढ़ ले। रोए बिना नहीं रहेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस विरती। हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने एक जजमान का पाठ किया। एक मुरुंगटा जी, एक कोल्ड स्टोर वाला भगत था, बनिया था। कोल्ड स्टोर जानते हैं ना, शीतगृह हैं जी? हाँ हाँ हाँ, आलू वगैरह सब उसमें स्टोर किया जाता। तो कोल्ड स्टोर वाला भगत था।
तो कुछ घाटा वाटा चल रहा होगा, ऐसे ही लोग करते हैं, सिर्फ बिना स्वार्थ के तो सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो किसी ने कहा हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुड़ारा गांव की बात है। बाबा वहाँ रहते थे, हनुमान जी का मंदिर था। तो भगत पहुँच गया गाड़ी लेके, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कल्याण करो, में बहुत घाटा हो रहा है, सबके बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, बच्चा मैं क्या करूं? पर कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ कर दो। तो हरे राम बाबा थे बड़े विलक्षण महात्मा और बहुत निश्चल निष्कपट सरलता की चरमावधि थे, ऐसा समझो। पर स्वभाव बच्चों जैसा था, वो खाने पीने के शौकीन थे। तो सोचे कि इतने दिन से खाली सूखा आटा और सीधा सामान आता, कोई बादाम, मामरा बादाम और मुनक्का और मिश्री और घी, ये काली मिर्चें, तो सब बढ़िया चीज़ तो आई नहीं, पिस्ता बादाम वगैरह। हनुमान जी ऐसे सूखे सूखे भोग लगा रहे हैं, गोपाल जी। तो बोले बच्चा बातों से काम नहीं बनेगा, अनुष्ठान होगा और उसमें सामान लगेगा, वो सामान लगेगा तब तेरा कष्ट दूर होगा। ऐसे महात्मा थे वो, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, बस स्वभाव ऐसा था उनका। क्या महाराज क्या खर्च लगेगा? पहले ही पूछता है क्या खर्च लगेगा, तब तेरा काम नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। बोले देखो इतना तो रोज दूध लगेगा, इतना घी लगेगा, इतना बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, किशमिश, छुहाड़ा, चिरौंजी, काली मिर्च, सौंफ, ठंडाई वंडाई का सब सामान लिख लिया उन्होंने। और बस फिर हम पाठ करेंगे बच्चा तेरे लिए, नवान्न पाठ करेंगे 9 दिन का, 9 दिन में तेरा काम फतेह। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की। रो रहा था तो उनको दया आ गई। अब सारा सामान उसने ला करके रख दिया। बाल कांड तक तो बाबा ने पाठ किया और जैसे अयोध्या कांड में भरत चरित्र शुरू हुआ तो अब बाबा का रोना शुरू हो तो रोना ही बंद न हो। 8-8 घंटे 10-10 घंटे दहाड़ मारकर बाबा रो। दूध ही बादाम रखा का रखा रह गया। महीना भर पाठ किया पर अयोध्या कांड पूरा नहीं हुआ। भगत 9 दिन बाद आया तो बाबा तो रो रहे थे। बाबा क्या हुआ? बोले बच्चा तेरा पाठ हो नहीं पाया, तू भग जा यहाँ से, चला जा। फिर आया 8-9 दिन बाद, बच्चा तेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। महीना भर बाद बाबा बोले बच्चा तेरा बादाम और सब रखा हुआ है, वापस ले जा। हम भरत चरित्र का पाठ पूरा नहीं कर सकते। रोते रोते भाव समाधि में चले जाते थे। उसका तो कष्ट दूर हो ही गया। और बाबा भरत चरित्र पाठ नहीं कर पाते थे। बाबा भरत चरित्र, ऐसा प्रेमी हृदय था उनका। दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कोई भी प्रेम पूर्वक एक बार पढ़ ले, मेरा विश्वास है वज्र हृदय होगा तो भी रोए बिना नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत चरित्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत बहुत विस्तृत लिखा, वो तो बहुत विस्तृत है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चैतन्य चरितावली लिखी, उसको दास ने पढ़ा है। चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा है। खाक चौक में तो चैतन्य चरितामृत की ही कथा हुई थी। एक बार पढ़ाते थे जब, 3 महीने में महाप्रभु जी का चरित्र पूरा हुआ था।
3 महीने महाप्रभु का चरित्र चला। प्रेमी भक्तों के चरित्र, श्री चैतन्य चरित्र, श्री भरत चरित्र, ऐसे भक्त चरित्रों को पढ़ना चाहिए। उससे हृदय पिघलता है, द्रवित होता है। चैतन्य चरितावली तो अवश्य पढ़ना चाहिए। हे भगवान, आपने सदा सर्वदा उपकार ही किया है। पल पल के उपकार रावरे, जान बूझ सुननी के विद्यो न कुल सिंह ते कठोर चित, कबहु प्रेम सिय पी के कीजे मुको जम जात नामई। हरे राम बाबा का एक पद है, पल पल के उपकार रावरे, इसी के भाव। घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का कार्य किया है। अपकार के सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। उपकार किया है। व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके। व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके। था नरक उसे निज धाम दिया है। था नरक उसे जाना
सबका उपकार किया है घनश्याम मुने सबका उपकार किया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, उसको भी तुमने अपना जन्मान लिया है, उसको भी तुमने अपना जन्मान लिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है, अपकार के बदले सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे कोमल से फूल से। मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान ही किया है, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान किया है, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान या किया है, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान या किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है, अपकार
मोहन पूछेगा कौन इसको, तेरे सिवा मोहन पूछेगा कौन इसको, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको। यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है, यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके, किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके, मुझ राम को सहारा कोई न दिया है, मुझ राम को सहारा कोई न दिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है, अपकार के बदले सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, तुमने सबका उपकार किया। पल पल के उपकार रावरे जान बूझ सुननी के, भिद्यो नकुल सिंह ते कठोर चित कबहू प्रेम सिय पी के। आगे की बात बड़ी विचित्र है। स्वामी की सेवक हितता सब कछु निज साई दुहाई। हे प्रभु, एक और आपका अतिशय क्षमाशील, कृपामय, करुणामय, दयामय स्वभाव, सेवकों के निरंतर हित करने का स्वभाव, सेवक नाम मात्र के सेवक को भी अपना सेवक मान लेने का स्वभाव, और फिर उस सेवक के निरंतर हित चिंतन का स्वभाव। और मेरा
आप जैसे सहज सरल, क्षमा दया कृपा करुणा के सागर स्वामी के प्रति द्रोह, पल पर अपराध, छल कपट दंभ पाखंड, ये मेरी तरफ और आपकी तरफ से ऐसा और मेरी तरफ से ऐसा। मैंने अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर तो आपकी कृपा करुणा दया भक्त वात्सल्य सेवकों के निरंतर हित करने के स्वभाव को रखा, और दूसरी तरफ मैंने स्वामी द्रोह का भयंकर पाप अपराध एक पल्ले पर रखा। तो मैं मति तुला तौली देखी भई, मेरे दिशि गरु आई। पलड़ा आपका भारी होना चाहिए था, लेकिन महाराज मैं जीत गया, मेरे अपराध का ही पलड़ा भारी हो गया। इसलिए कीजे मोको जम जात नामई, इस अपराध का दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। आखिरी बात तो क्या कहना, कहते ने कलम तोड़ लिख दिया, ऐसी बात। एतेहु परहित करत नाथ मेरो, करी आए अरु करी हैं। मेरा ऐसा अपराध होने पर, ऐसी दुष्ट बुद्धि होने पर भी, कृतघ्नता होने पर भी आप मेरा हित करते रहे हैं, पहले भी किया है, कर रहे हैं और अरु करी हैं, आगे भी करेंगे। क्यों कर आए हैं हित, कर रहे हैं और करेंगे। क्यों? क्योंकि तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभु ही कनोड़ो भरी है। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे उदाहरण को खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूं, मुझे ही दृष्टांत समझ लो। इस कनौड़े का तो प्रभु को ही पालन करना पड़ेगा, कर रहे हैं और करना पड़ेगा। कनौड़ा जानते हो? नहीं जानते। कनौड़ा किसको कहते हैं? आपने हमारे साथ कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हम इस परिस्थिति में थे कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था और हमारा समाधान किसी भी प्रकार से होने वाला भी नहीं था, और आपने अहेतु की कृपा करके मेरे साथ वैसा कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और लाख कोशिश करें उसका बदला भी नहीं चुका सकते। तब क्या करेंगे भाई? बदला चुकाएं तब तो कृतज्ञता हुई, बदला भी नहीं चुका सकते तब क्या करेंगे? तब हम कनौड़े बन के रहें। कनौड़े माने एहसान से दबे हुए को कनौड़ा कहते हैं। एहसान के बोझ से जो बहुत ज़्यादा दब जाता है उसको कनौड़ा कहते हैं। हे प्रभु, आपने इतना एहसान किया है कि उस एहसान के बोझ से हम दबे हुए हैं, इसलिए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ करना है आपको करना है। यह है पूर्ण शरणागति, यह है पूर्ण प्रपत्ति। अरे कोई बन तो जाए तुलसीदास जी के जैसा कनौड़ा। हम भगवान के एहसान को कहाँ मानते हैं? गुरु जी के एहसान को कहाँ मानते हैं? संतों की कृपा के एहसान को कहाँ मानते हैं? अच्छा एक बात बताओ,
अतिशय दुर्लभ मानव देह भगवान ने हमें प्रदान करके कितना बड़ा हित किया हमारा। इस शरीर के बदले कुछ चुकाने के लिए, देने के लिए हमारे पास है क्या? भगवान ने ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विचार प्रधान ये शरीर हमें प्रदान किया। अब इस कृपा के बदले हम ठाकुर जी को कुछ दे सकते हैं क्या? भारतवासी मनुष्य बनाया, उत्तम कुल में जन्म दिया, धाम में वास दिया, समर्थ संत सद्गुरु प्रदान किए। हे नाथ, क्या नहीं आपने हमारे साथ किया। एक एक पल आपके उपकार के एहसान से हम दबे हुए हैं, और हम इसका चुका तो सकते नहीं, चुकाना भी नहीं चाहते। हम तो सदा एहसान से दबे ही रहना चाहते हैं। आपने किया है, आप ही कर रहे हैं, और आपको ही करना है। गो सेवा द्वापर में आपने की, त्रेता में आपने की, आज भी आप ही कर रहे हैं, आगे भी आपको ही करना है। ये भाव हम लोगों का निरंतर बना रहे। निश्चित ये जड़खोर का जो गो सेवा का प्रकल्प है, ये किसी भी मनुष्य का प्रकल्प नहीं है। ये साक्षात ग्वारिया गोपाल का प्रकल्प है, श्री कृष्ण बलराम का प्रकल्प है। ये कृष्ण बलराम की गोचारण भूमि है। यहाँ ठाकुर जी ने गोचारण किया। आज भी भगवान की वह लीला यहाँ हो रही है। भाव भक्तों को जरूर अनुभूति होती होगी। ऐसी है दिव्य लीला स्थली है। और इतने लंबे समय के बाद भगवान ने हमें बुलाया, यहाँ बुलाकर सेवा का अवसर दिया, तो निश्चित भगवान चाहते हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ने ही किया, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही आगे करेंगे। कोई न कोई ऐसा अवसर भगवान की कृपा करुणा से अवश्य आएगा, जो इस पूरे जंगल में, पूरे पर्वत पर गाय गाय दिखाई पड़ेंगे। हजारों की संख्या में गोवंश की सेवा होगी। अच्छे बटुक ब्रह्मचारियों का निर्माण होगा। बस हम सब की एक सावधानी बनी रहे, जीवन में कभी भी कर्तृत्वाभिमान न आवे, कर्तापने का अहंकार न आवे। हे रघुनाथ जी, कर्ता भी आप हैं और कारयिता भी आप हैं। बस आप हमें अपना निज दास मान करके सेवा में अपना करके रखिए। ये प्रार्थना हमें निरंतर करनी है। वैसे तो कथा का जो सत्संग का समय निर्धारित है, उसमें अभी कुछ समय बाकी है। उस समय होगा तो थोड़ा सा कर लेंगे। सीता शरण जी आए हैं लंबे लॉकडाउन के बाद, और अब जुगल होके आए हैं, ये अच्छी बात है। तो एक कबहू अम्ब अवसर पाए, ये पद सुना दीजिए। विनय पत्रिका का पद है, बहुत सुंदर पद है।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए। मेरी ओ सुधि जाए भी, मेरी ओ सुधि जाए भी, कछु करुण कथा चला, कछु करुण कथा चलाए। कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए। दीन सब अंगहीन, छीन मलीन अघी अघाय। दीन सब अंगहीन, छीन मलीन अघी अघाय। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, नाम ले भरे उदर एक प्रभु। दासी दास कहा, दासी दास कहाय। कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब बूझी है सो है कौन कहवी, बूझी है बूझी है बूझी है सो है कौन कहवी। नाम दसा जनाए, नाम दसा जनाए। सुनत राम कृपालु के मेरी, सुनत राम कृपालु के मेरी, बिगड़ियो बन जाए। अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। जानकी जग जननी
सुदिद्यायवी माँ मेरी ओ सुदिद्यायवी कछु करुण कथा चलाए कब हुक अम्ब अवसर पाए अवसर पाए अवसर पाए। आज वंजुला महाद्वादशी व्रत है, तो 6 बजे से पूजा भी आरंभ होनी है, 4:45 हो रहे हैं। तो धनंजय दास जी संकेत कर रहे हैं कि अब तो हो ही गया करीब 15 मिनट, कोई बात नहीं। तो कीर्तन करके यहीं पूर्ण कर देते हैं। अब कल 172वें पद की चर्चा होगी। ये पद विनय पत्रिका, सभी पद विशिष्ट हैं, पर ये अपने आप में अनुपम विशिष्टतम है। कब हूँ कम अवसर पर। हाँ जी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने परमार्थ के पत्र पुष्प में एक जगह लिखा है कि कब हूँ को हों यही रहे न रहूँगो। इस पद से जो नित्य ठाकुर जी को पुकारता है उसके जीवन में अवश्य साधुता आ जाती है। इसी सद्गुरु भगवान के वाक्य के आधार पर मलुक पीठ में ये नियम है। 5 दोहा रामचरितमानस का गान होता है शाम संध्या आरती के बाद। श्री भक्तमाल जी का पाठ होता है, श्री मलुकदास जी की वाणी का पाठ होता है, और परमार्थ के पत्र पुष्प गुरुदेव भगवान की वाणी है, तो उसमें से एक पृष्ठ बाँच के सुनाया जाता है। और अंतिम में कब हूँ को हों यही रहे न रहूँगो, इसको रोज गाया जाता है। जब से दास के पढ़ने में आए तब से नियम हो गया वहाँ। यहाँ इन सब पदों को कहने के बाद गोस्वामी जी अब ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु, हमारे अपने प्रयास से तो नहीं, आपकी कृपा से ही हमारे में साधुता आ सकती है। साधु का वेश तो आपकी कृपा से मिल गया, पर वेश के अनुरूप यदि साधुता हमारे जीवन में न हो तो हम वेश के द्वारा भी आपको लजा रहे हैं। इसलिए प्रभु, आपने पवित्र वेश दे करके कृपा की है, तो अब वेश के अनुरूप स्वभाव भी हमको दे दीजिए, ये प्रार्थना है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज तो केवल इस पद का उच्चारण मात्र कर लेते हैं। कब हूँ कहो यही रहनी रहूँगो, कब हूँ कहो यही रहनी रहो, कब हूँ कहो यही रहनी रहूँगो, कब हुक हो यही रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कब हूँ कहो यही रहनी रहूँगो, कब हुक हो
जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाऊंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाऊंगो। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। कब हुक हो यही रहनी रहूंगो। आहा। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक नाद। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। कबहू कहो याही रहनी रहूंगो। कब हुक हो याही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। संत स्वभाव कहूंगो। संत स्वभाव गहूंगो। संत स्वभाव कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। हुक हो यही रहनी रहूंगो। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख समबुद्धि सहूंगो। परिहर देह जनित चिंता, सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे। अविचल हरि भगति लहूंगो। अविचल हरि भगति लहूंगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। कबहू हो यही रहनी रहूंगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। हो यही
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय